हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में कंप्लीट करवा चुकी हूँ और एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस करवा रही थी। तो जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं उनमें से 10 क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ। आइए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आज सारे क्वेश्चंस करके चैप्टर के एंड वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगी और चैप्टर के बीच जो क्वेश्चन वो भी मैंने करवाए हुए हैं। सारे वीडियोज आपको चैनल पर जाके मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रेश मिल्क हैज अ pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. फ्रेश मिल्क का pH 6 है तो इसका pH कैसे चेंज होगा जब ये कर्ड में चेंज हो जाएगा? तो देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि जब कर्ड में चेंज होता है तो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, इसलिए इसका pH लोअर साइड में चला जाएगा, 6 से कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड बनता है तो इसलिए इसका pH 6 से कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे कैसे? देखिए, इस तरह से लिखेंगे, व्हेन मिल्क टर्न्स टू कर्ड its pH decreases from 6 to lower side due to the formation of lactic acid during this process. इस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड बनता है तो pH 6 तो बिल्कुल थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और कर्ड जितना ही खट्टा हो जाएगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, तो उसका pH उतना ही कम होता जाएगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है कि जब मिल्क कर्ड बनेगा तो उसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो मोर एसिडिक हो जाएगा, इसलिए उसका pH लोअर देन 6 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन 12 ये है, अ मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। एक दूध वाला फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर 1, व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। तो फ्रेश मिल्क का pH तो 6 होता है, मिल्क के pH को अल्कलाइन क्यों करता है? तो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर पहले समझ लेते हैं। द pH ऑफ फ्रेश मिल्क चेंजेस फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन बिकॉज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वही बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर एंड हेल्प्स टू प्रिजर्व द फ्रेश मिल्क फॉर लॉन्गर टाइम। तो फ्रेश मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए बेकिंग सोडा डालते हैं मिल्कमैन कि दूध ज़्यादा टाइम तक फ्रेश बना रहे और वो फटे ना, कर्ण की तरह कडल ना हो जाए, इसलिए उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। अब ये मिल्क कर्ड बनने में ज़्यादा टाइम क्यों लगाता है? इस मिल्क का जब हम कर्ड सेट करते हैं तो ज़्यादा टाइम क्यों लगता है? तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, दिस मिल्क टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज अ कर्ड बिकॉज इनिशियली लैक्टिक एसिड फॉर्म इज यूज्ड अप टू न्यूट्रलाइज द बेस। क्योंकि जब कर्ड बनाते हैं तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, लेकिन शुरू में जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है उस बेस को न्यूट्रलाइज करने में ही खर्च हो जाता है, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा डाला हुआ है जो कि बेसिक इन नेचर है, तो उस बेस को पहले न्यूट्रलाइज करता है, फिर जब मोर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है तब वो दूध को कर्ड की तरह सेट कर देता है। तो बस इसका आंसर इसी तरह से हम लिखेंगे, एंड व्हेन मोर लैक्टिक एसिड इज फॉर्म द मिल्क सेट्स एज कर्ड। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो लैक्टिक एसिड इनिशियली फॉर्म होता है वो बेकिंग सोडा जो कि बेसिक इन नेचर होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में यूज कर लिया जाता है। उसके बाद और लैक्टिक एसिड जब बनता है तब वो मिल्क को कर्ड की तरह सेट करता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 13 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। व्हाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए? मतलब जिस कंटेनर में नमी ना हो उसी में रखना चाहिए, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब नमी मिलती है तो एक सॉलिड हार्ड मास के रूप में चेंज जाता है, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। दिस इज बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर प्लास्टर ऑफ पेरिस सिट्स एज अ हार्ड मास ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम। जब उसमें नमी आ जाती है तो एक हार्ड मास बना देता है जिसको जिप्सम बोलते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन भी लिख दिया है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जब मॉइस्चर के संपर्क में आता है, मतलब वाटर के संपर्क में आता है, तो ये CaSO4 × 2H2O जिप्सम बना देता है जो कि एक हार्ड मास के रूप में होता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस हैं उनमें वो काम नहीं आ पाते। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल है, बहुत कई बार मैं ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ आप लोगों को। पूछा गया है, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बस इसका आंसर भी हम इसी तरह से लिख देंगे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होते हैं, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। देखिए 2 एग्जांपल्स बोला है, 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिया है। aqueous solution of hydrochloric acid reacts with aqueous solution of sodium hydroxide to give sodium chloride in aqueous solution and water जो कि लिक्विड है। दूसरा हमारा नाइट्रिक एसिड हम ले लेते हैं। नाइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं।
नाइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से सोडियम नाइट्रेट एक सोल्यूशन मिलता है जो कि एक सॉल्ट है और वाटर मिलता है। तो ये 2 एग्जांपल्स बोला था, 2 एग्जांपल्स हमने दे दिए। और भी एग्जांपल्स इसके बहुत सारे हैं। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 15 है, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। 2 इंपॉर्टेंट यूजेस पूछे गए हैं, तो जो पूछा गया है आप उतना ही आंसर दें। इनके यूजेस तो बहुत सारे हैं। देखो, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, नंबर 1, इट इज यूज्ड इन द ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। सेकंड है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। बोरैक्स के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज होता है और इसके और भी बहुत सारे यूज है। सो वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसके कई सारे यूज हैं, लेकिन 2 यूजेस पूछे गए इसलिए 2 लिखे हैं। अब नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के क्या यूज है? तो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, इसके भी बहुत सारे यूज हैं। 2 यूज पूछा है इसलिए 2 ही लिखे हैं मैंने। पहला है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। इसी से हम बेकिंग पाउडर भी बनाते हैं। कैसे? बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड। तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड के मिक्सचर से बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है बेकिंग सोडा। सेकेंड यूज हमने लिखा है, इट इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स में भी एक इंग्रेडिएंट होता है, ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। तो बीइंग अल्कलाइन इन नेचर, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ, इसलिए इसको एंटी एसिड में भी यूज करते हैं। और भी इसके यूज हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सारे यूजेस तो आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको चैप्टर के अंदर ही मिल जाएंगे। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है और बीच बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाती रहूंगी। आई होप आप लोगों को चैप्टर भी समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं वो भी समझ में आए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।